महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम्। राम सिय सुंदर प्रत छाहि रघु नंदन हरे। जगमगात मनि
खंभन माही सिया राम हरि। कुंवर कुंवरी कल भावर देहि रघु नंदन हरे। नयन लाभु सब सादर लेहि सिया राम हरि। राम सिय सुर राम सिय सिर सिंदूर देहि रघु नंदन हरे। शोभा कही न जात विधि के सिया राम हरे। बहुरी वशिष्ठ दीन्हे अनुशासन रघु नंदन हरे। बर दुलहिन बैठे एक आसन सीता राम हरे। बर दुलहिन बैठे एक आसन सीता राम हरे। बर दुलहिन बैठे एक आसन सीता राम है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बर दुल्हन बैठे एक आसन, मानो अब श्री जनक नंदिनी श्री सियाजू निमि वंश का नहीं रही, अब तो सूर्य वंश की श्री महाराज दशरथ रघुवंश की हुई है। भगवान श्री राम के वामांग में श्री जनक नंदिनी बराजी हैं। बर दुल्हन बैठे एक आसन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। राजत राम जानकी जोरी, राजत राम जानकी जोरी, राजत राम जानकी जोरी। बर दुल्हन बैठे एक आसन। भगवान श्री राम और श्री जानकी जी की जोड़ी विराजमान है उस विवाह के मंडप में। वर तो बिल्कुल नील कमल के समान, श्याम मेघ के समान सहज सुंदर, और दुल्हन बिजली के समान गौर वर्ण शरीर की है। विवाह के समय ये जोड़ी वही मंडप, विवाह के मंडप के नीचे शोभा पा रही है। मानो जिसने दर्शन किया, गोस्वामी जी ने तो एक जगह कहा, बुद्धि को कहीं उपमा ही नहीं मिलती। मानो कामदेव का तो मंडप हो और छवि और श्रृंगार की शोभा एकत्र हो गई हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। अच्छा, दोनों के ही परम मंगलमय और बड़े मनोहर अंग है, और उसमें चुनरी, श्री किशोरी जी की चुनरी और प्रभु के पीतांबर की ग्रंथि गांठ भी तो पड़ी है। तो जो भांवरी पड़ती है, कुंवरी कुंवरे कल भावर देहि रघु नंदन हरे। नयन लाभु सब सादर लेहि सिया राम हरे। चुनरी और पीतांबर की गांठ गठबंधन, और उस गठबंधन के साथ स्वर्णमय कलश की भांवरी हो रही है, परिक्रमा। अच्छा, वो जो रूप माधुरी है ना इस जोड़ी की, राजत राम जानकी जोड़ी, जो विलक्षण शोभा हो रही है, उसको देखकर तो शारदा की भी बुद्धि चकरा गई है, ठिकाने नहीं रहती। वर्णन क्या करेंगे।
इधर से वशिष्ठ जी महाराज, उधर से मुनिवर शतानंद जी, ये दोनों ओर से शाखोच्चार करते हैं। और इधर अयोध्यापति महाराज दशरथ और उधर मिथिलाधिपति महाराज जनक, इनके तो गोद में ही मानो आनंद का सिंधु हिलोरे मारकर इनकी गोद में ही भर रहा हो। जनक जी महाराज परम प्रसन्न है इस समय, पूरा रनिवास उनका प्रेम के विवश हो रहा है, स्नेह के विवश हो रहा है। और जो वहां की सौभाग्यवती स्त्रियां हैं ना, जो बड़ी चतुर नारियां हैं, वो तो कहीं कहीं इस जोड़ी को हमारी नजर न लग जाए तिनका तोड़ती हैं, तृण को तोड़ तोड़ कर जोड़ी का दर्शन करती हैं, जोड़ी को निहारती हैं। बोलिए श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। तृण तोड़, ये तृण को क्यों तोड़ते हैं? कहते हैं ना, मानो हमारी ही नजर न लग जाए, तो हमारी अगर नजर लगनी हो तो हमारी नजर इस तृण को लगे, इसलिए इस तृण को तोड़ देती है। इनको ना लगे, हमारी नजर अगर लगे तो इस तृण के ऊपर लगे, इसको लगे, तो तृण को तोड़ती है कि नजर न लगे। उस समय जो गान हुआ, मंगलमय गान इन सौभाग्यवती जनकपुर की स्त्रियों ने किया, और नगाड़े बजे, वेदों की ध्वनि सुनकर देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं। इस समय देवताओं का, मिथिला वासियों के हर्ष का भला कोई बखान कर सकता है क्या? इस समय तो मानो ऐसा लग रहा है मिथिला में कि सब के सब अपने अपने नेत्रों का फल पाकर, सब नर नारी प्रेम के वश होकर भगवान श्री शिव को, महादेव जी का निहोरा देकर आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि पहले ही कहती थी ना, यह सब करब पुरारे। उनको भगवान शिव का, भगवान महादेव का बड़ा भरोसा है ना। अब जब ब्याह हो गया तो भगवान महादेव जी का निहोरा देकर आशीर्वाद देती हैं। अच्छा, ये ऐसा सुख हुआ। बरदुल्हीन बैठे के आसन सीता राम हरे, बरदुल्हीन बैठे के आसन सिया राम हरे। इस समय जो सुख हुआ, राजत राम जानकी जोरी, श्याम सरोज जलद सुंदर बर, दुल्हिन तड़ित बरन तनु गोरी। ब्याह समय सोहत बिधान तर, उपमा कहून लहत मत मोरी, मनहु मदन मंजुल मंडप मह, छब श्रृंगार शोभा एक ठौरी। ऐसा सुख हुआ नेत्रों को, सबके नेत्रों को ऐसा सुख हुआ, ऐसा परम लाभ हुआ, मानो जिस सुख में मन भी आनंद में डूब जाए। कोई ऐसा सुख हाथ लग गया, नेत्रों के हाथ लग गया, मानो जिस सुख में हमारा मन भी आनंद में डूब जाए। तो ऐसे सुख का वर्णन जिह्वा भला क्या करे, कर सकती नहीं है। दूल्हु राम सिय दुल्हीरी, घन दामिनी बरबरन हरन मन, सुंदरता नखशिख निबहीरी। ब्याह विभूषण बशन विभूषित, सखी अवली लख ठगी सी रहीरी। जीवन राम जीवन जन्म लाहु लोचन फल, है इतनो ही लयो आज सहीरी। दूल्हु राम सिय दुल्हीरी। राम जी महाराज तो दूल्हा सरकार है, जो आनंदों के आनंद दाता, आनंद कंद विलोक दूल्हु। बात आई ना, आनंद कंद विलोक दूल्हु। क्यों करें विनय विदेह कियो, विदेह मूरत सांवरी। करी होम विधवट घाट जोरी, होन लागी भावरी। आनंद कंद विलोक दूल्हु, उभय दिस आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। तो राम, दूल्हु राम सिय दुल्हीरी। राम जी दूल्हा है, सीता जी दुल्हन है। दोनों का मेघ और बिजली के समान सुंदर वर्ण है। नख से लेके शिखा पर्यंत मन को चुरा लेने वाली सुंदरता छाई हुई है। मंडप में, पूरे विवाह मंडप में ऐसा सौंदर्य छा गया, मानो जहां मन जाए वहीं लुट जाए। और फिर एक तो सौंदर्य, सहज सुंदर, सुंदर सहज राम वैदेही।
और फिर विवाह के वस्त्र आभूषण से अलंकृत इनकी इस जोड़ी को देखकर सारा सखियों का समाज मानो आज ठगा सा रह गया। वास्तव में जीने का और जन्म का लाभ या नेत्रों का लाभ तो इतना ही है ना, जो आज उन्होंने पूरा पूरा प्राप्त कर लिया। नेत्रों से परमात्मा के दर्शन करती हैं। उपनिषद में आया एक दृष्टांत, एक उपमा बनाई। क्या? कामधेनु गैया होती है ना, स्वर्ग में कामधेनु गैया है। तो कामधेनु गैया तो है शोभा, अनंत ब्रह्मांड की शोभा को मानो एकत्र करके कामधेनु गैया के रूप में प्रकट किया जाए। तो ये कामधेनु गैया क्या है? अनंत विश्व ब्रह्मांड की शोभा एकत्र की हुई। और उस शोभा को धोने वाला अगर स्वयं कामदेव हो, कामदेव ग्वाले जैसा हो, तो कामदेव अगर शोभा का दोहन करेगा तो दूध के रूप में क्या निकलेगा? श्रृंगार ही तो निकलेगा। मान लो श्रृंगार का दूध निकला और उस दूध की अमृतमयी दही बना ली जाए। उस अमृतमयी दही को मथा जाए, मथ दिया जाए तो माखन निकले। तो वो माखन क्या है? भगवान श्री सीताराम का सौंदर्य, उनकी शोभा। और अनंत विश्व ब्रह्मांड की जो शोभा है ना, अन्य जो सारे लोग हैं उनकी जो शोभा है ना, वो तो उस माखन की छाछ की तरह है, मठे की तरह है। मानो इस जोड़ी को देखने से बड़ा सुख हुआ, ऐसा सुख हुआ कि उस सुख में मन भी आनंद में डूब गया। अतुलित शोभा कहीं नहीं जाती। मानो विधाता ने इनको रूप की राशि बनाया है। राजत राम जानकी जोरी। तो गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा, बर दुल्हन बैठे एक आसन, दोनों एक आसन पर बैठ गए। अब तो श्री किशोरी जी रघुवंश की हो गई, वो निमि वंश की नहीं रही। गोत्र बदल गया। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। और होंगे भी चक्रवर्ती जी महाराज को। देखो, चक्रवर्ती उसी को नहीं कहते जिसके पास सप्तद्वीप वाली पृथ्वी हो, यह आवश्यक नहीं है। चक्रवर्ती महाराज का अर्थ होता है जो किसी के अधीन ना हो, जो पराधीन ना हो। तो जब वामांग में श्री किशोरी जी विराजमान भई तो प्रसन्न तो दशरथ जी महाराज होंगे ना। मुदित मन दशरथ भय, बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। क्यों? अरे ये तो रघुवंश की है गई। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल ने। महाराजा जी तो सोचते हैं हमारे पुण्यों का जो कल्प वृक्ष था उसमें अब तो नए नए फल लग गए हैं। उनके शरीर में पुलकावली छाई भई है। बार बार जोड़ी को निहारते हैं, राजते राम जानकी जोड़ी। और जैसे ही बर दुल्हन बैठे एक आसन, 14 भुवन में उत्साह, 14 भुवन उत्साह से आनंद से भर गए। भर क्यों गए? अरे राम विवाह भा सब ही का, राम जी का ब्याह हो गया, राम जी का ब्याह हो गया, राम जी का ब्याह हो गया, राम जी का ब्याह हो गया। जयति जय रघुकुल मणि। 14 भुवन 3 लोक में ये स्वर गूंज उठा, राम जी का ब्याह हो गया, प्रभु का उन पूर्ण ब्रह्म का ब्याह हुआ। सगुण रूप धारण करके आया है तो लीला चरित्र करने ही आया है। उन लीलाओं के क्रम में आज प्रभु का विवाह हो गया। 14 भुवन 3 लोग उत्साह से आनंद से भर गए। अब देखो, जो उत्साह है जनकपुर में इस समय, इसको कोई कह के गा के समाप्त तो कर सकता नहीं, क्योंकि ये जो मंगल है, ये महोत्सव है, ये तो महान है। और वर्णन करने वाली जिह्वा तो एक ही है, वो कहाँ तक गाएगी, क्या क्या गाएगी।
अब क्या हुआ, जनक जी महाराज को महर्षि वशिष्ठ का इशारा मिला, आदेश हुआ, आज्ञा हुई, जनक जी महाराज पास आए। देखो महर्षि वशिष्ठ सोचते हैं कि यजमान तो दशरथ का मैं हूं, और विवाह करा दिया महर्षि विश्वामित्र ने। एक ब्याह तो महर्षि विश्वामित्र ने कराया, अब मैं 3 ब्याह कराऊंगा। अरे तब तो मेरा मान जान होगा, पता पड़ेगा मैं रघुवंश का कुल पुरोहित हूं। 3 ब्याह बाकी मैं कराऊंगा। तो महाराज जरूर कराओ। सब तो इसी इंतजार में बैठे हैं मिथिला में, और मिथिला में ही क्या, अवधपुर में भी लहर चल रही है, अयोध्यावासियों में भी। एक ही मंडप, एक ही वेदी, एक ही अग्निकुंड, एक ही मुहूर्त में महर्षि वशिष्ठ सोचते हैं कि भाई 3 पुत्रों का विवाह दशरथ के मैं कराऊं, यजमान तो हमारे ही है। विश्वामित्र जी ने तो एक ही ब्याह कराया, हम 3 और करेंगे। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज समार के, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवर लई हकार के। बात यह है कि महर्षि वशिष्ठ के श्री चरणों में महाराज जनक उपस्थित हुए, और उपस्थित होकर उन्होंने कुछ धीरे से प्रार्थना की। ऐसे ही महर्षि वशिष्ठ ने ये बड़ा मंगलमय शुभ कर्म संपन्न नहीं कराया। महाराज जनक ने श्री चरणों में आकर कुछ प्रार्थना की। पर वहां इतना वाद्यों की इतनी ध्वनि, मंगल, ऐसे मंगल गान, ऐसे मंत्रों का पाठ, उनके मध्य में दूसरे शब्द, मानो इनकी आपस में क्या बात होती है, क्या प्रार्थना होती है, क्या आज्ञा आदेश होता है, ये और कोई सुन नहीं पाया। क्या संभव ही नहीं था। इतना वाद्यों की ध्वनि, मंगल गान, मंत्र पाठ का स्वसर उच्चारण। और विदेह राज के प्रस्ताव को महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ जी से कुछ मंत्रणा कर ली, मिथिला नरेश की प्रार्थना सुना दी, और विदेह राज के प्रस्ताव को महाराजा दशरथ जी ने महर्षि वशिष्ठ की स्वीकृति के साथ अपनी स्वीकृति भी दे दी। पर गुरु से अलग तो महाराज जा ही नहीं सकते। उन्होंने तो मिथिला में आते ही कह दिया, हमारे ईश्वर तो महर्षि वशिष्ठ है, सारा दामोदर उनके सिर था। उन्होंने तो आते ही मिथिला में कह दिया। अब तो महाराज जनक अत्यंत आह्लाद से भर गए, इतने आह्लाद से भरे कि दौड़कर अंतःपुर में दौड़ आए, दौड़ते हुए अंतःपुर में पधारे हैं। और महाराज क्या पधारे हैं, वहां के राजसेवकों ने विवाह मंडप में स्वर्ण के सिंहासन ला धरे। और इस बार तो मंडप में महाराज जनक इन शीरध्वज जनक के साथ उनके छोटे भाई सपत्नीक महाराज कुशध्वज भी पधारे हैं, और उनके साथ उनकी 3 कुमारियां आई हैं। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी के, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवर लई हकारी के। कुश केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीत समेत करिसो, ब्याहि नृप भरतहि देई। जानकी लघु भगिनी सकल, सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय दीन्ही ब्याहि लख नहीं, सकल विधि सन्मानिके। जहि नाम श्रुत कीरत सुलोचनी, सुमुख सब गुण आगरी। जहि नाम श्रुत कीरत सुलोचनी, सुमुख सब गुण आगरी।
सोदई रिप सूदन ही भूपते रूपशील उजागरी। महाराज जनक अपने अनुज के साथ सपत्नीक चारों कन्याओं का विवाह संपन्न कराने के लिए, श्री किशोरी जी का तो हो गया, 3 शेष है। अब वहां भी वेदी की, अग्नि की, ऋषियों की भी परिक्रमा आरंभ हो गई। मनो फिर से अब सप्तपदी होगी। विवाह के मंडप में स्वर्ण सिंहासन पधरा दिए गए। 3 कुमारियां, कन्याएं और आई मंडप में। तो महर्षि वशिष्ठ तो तीनों भाइयों को लेकर उठे। श्री भरतलाल जी महाराज को, श्री लखनलाल जी महाराज को, श्री शत्रुघ्न कुमार को, तीनों को लेकर उठे। और जो हवन का हवन कुंड है ना, हवन की वेदी, उसके पास गए। और जैसे ये तीनों कुमार बैठे थे ना, जैसी साज सज्जा में बैठे थे, जैसे बैठे थे वैसे ही सज्जा में ये महाराजा दशरथ के तीनों कुमार भी वर बना दिए गए। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय, श्री लखनलाल जी महाराज की जय, श्री शत्रुघ्न कुमार की जय। इनको भी बना दिया गया, जो जैसे थे वैसा ही वर बना दिया गया। और वही मंत्र पाठ, वही आहुतियां, वही पाणी ग्रहण संस्कार, वही सप्तपदी का अर्थ होता है वही भमर, 7 फेरे, और वही सिंदूर दान आदि विवाह पूर्व के कृत्य अंत्य। वो जो भगवान श्री राम के समय जो हुए थे ना, वो तो बड़े विस्तार विधि पूर्वक हुए ना। यहाँ पे ये सारे मंगल कृत्य अत्यंत संक्षिप्त रूप में महर्षि वशिष्ठ ने संपन्न कराए। मानो ये तीनों कुमार और वो तीनों कन्याएं भी अंततः महान भाग्यशाली हुई, जिनको देखते ही ऐसा लगता था कि हृदय वहीं रह गया। और वही शाखोच्चार, हथेली पर हथेली, इन राजकन्याओं के कर पल्लव इन राजकुमारों के हाथों में आ गए। मानो शत्रुघ्न कुमार को तो ऐसा लगता है जितने जिनको वंदनीय माना था वे वंदनीय होकर सन्निकट हो गई हों। मानो उस वात्सल्य पर, उस स्नेह पर जन्म से ही अधिकार हो। तीनों भाइयों का, शेष तीनों भाइयों का विवाह। अच्छा, अब जब कन्यादान करना है तो कन्यादान महाराज कैसे हो? प्रभु श्री राम ने तो कन्यादान ले लिया था। परमानंद उस विवाह के मंडप में फिर से प्रकट हुआ। वैदिक विधि से कन्यादान किया गया और 3 पीढ़ियों के पुरुषों के नाम का उच्चारण किया गया कन्यादान के समय। तो राम जी ने तो पहले ही प्रतिगृहिणा में कह दिया था कि मैंने ये कन्यादान लिया। जनक जी महाराज ने कह दिया था कि प्रतिगृह्यताम, मैं कन्यादान करता हूं, तुम इसको स्वीकार करो, तुम बोलो प्रतिगृह्णामि। राम जी ने तो कह दिया प्रतिगृह्णामि, और श्री किशोरी जी का दान स्वीकार किया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। राम जी तो बड़े सरल हैं ना, उन्होंने तो सहज ही अपने समय कह दिया था प्रतिगृह्णामि। आगे क्या हुआ? जब उर्मिला जी का हाथ लक्ष्मण जी के हाथ में दिया और कहा जनक जी महाराज ने प्रतिगृह्यताम, मानो मैं ये कन्यादान आपको कर रहा हूं। तो जनक जी ने लक्ष्मण जी से कहा अब आप बोलो प्रतिगृह्णामि, बोलो। लक्ष्मण जी ने बोलने से इनकार कर दिया विवाह के मंडप में। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। भाई ये तो लखनलाल हैं, इन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, इनकार इसलिए भी कर दिया कि हाथ में हाथ तो आ ही गया है और मंगलाष्टक भी पढ़ा जा चुका है। कन्या का हाथ तो मेरे हाथ में आ ही गया है, अब थोड़ा सा हट भी करूं तो कोई बाधा तो नहीं है। तो शतानंद जी महाराज उधर के राजपुरोहित हैं, वो कहते हैं आप क्यों नहीं बोलते प्रतिगृह्णामि,
तो लक्ष्मण जी कहते हैं देखो हम क्षत्रिय लोग हैं, हम तो प्रतिगृह्यताम बोला करते हैं, प्रतिगृहणामी नहीं बोलते। प्रतिगृहणामी तो ब्राह्मण बोलते हैं, अरे जो दान लेते हैं वो प्रतिगृहणामी बोलते हैं। और हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो दान किया करते हैं, हम दान लेते नहीं हैं। तो शतानंद जी महाराज ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखो अभी तुम्हारे बड़े भाई ने तो कहा है प्रतिगृहणामी, आप भी कहो। लक्ष्मण जी कहते हैं बड़े भाई तो सीधे हैं, वो भले ही बोले, मैं उनकी जैसा सीधा नहीं, वो तो ऐसे हैं जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे वो, पर मैं प्रतिगृहणामी नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्षत्रियो को ऐसा बोलने का अधिकार ही नहीं है। क्षत्रियो को तो दान करना है ना, दान लेना थोड़ा ही है। हम क्षत्रिय राजा दान लेते नहीं है। भाई विवाह के मंडप में खबर फैल गई, सभी को खबर मिली कि लक्ष्मण जी मानते नहीं है। तब विश्वामित्र जी आए, वशिष्ठ जी पास आए। वशिष्ठ जी महाराज ने लखनलाल जी से कहा देखो लग्न में एक बार ऐसा बोलना ही पड़ता है, भले क्षत्रिय हो भले दान करते हो, अभी तो दान लेना है ना, एक बार तो लग्न में बोलना ही पड़ता है, जीवन में एक ही बार बोलना पड़ेगा प्रतिगृहणामी, आप बोलो। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं सब कुछ बोल लूंगा पर ये प्रतिगृहणामी नहीं बोलूंगा। पीछे से महर्षि विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी से कहा, कान में कहा, लक्ष्मण तुम प्रतिगृहणामी नहीं बोलोगे? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं गुरुजी। तो विश्वामित्र जी ने बड़े धीरे से कान में कहा, देखो याद रखना तुम प्रतिगृहणामी नहीं बोलोगे ना तो इस कन्या का लग्न देख लो। तो लक्ष्मण जी ने भी विश्वामित्र जी से धीरे से कहा, गुरुजी लगन तो हो ही गया है, मंगलाष्टक हो ही गया है, हाथ में हाथ आ ही गया है। अरे विश्वामित्र जी ने कहा मंगलाष्टक होने से क्या होता है, प्रतिगृहणामी नहीं बोलोगे तब तक लग्न पक्का नहीं माना जाता, आपको बोलना ही पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी क्या करें बेचारे, कहते गुरुजी यदि आप ऐसा कहते हो तो मुझे कोई बाधा नहीं, मैं बोलता हूं। पीछे से लक्ष्मण जी ने बोला है प्रतिगृहणामी। सबको बड़ा आनंद हुआ जब लखनलाल ने बोला है ना विवाह के मंडप में प्रतिगृहणामी, सबको विशेष आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। महाराज कुशध्वज, महाराज जनक के छोटे भाई, इनकी जो बड़ी कन्या है अग्रजा श्री मांडवी जी, इनका लग्न भरत जी के साथ हुआ और श्रुतकीर्ति जी का लग्न, ये मांडवी जी की छोटी बहन है श्रुतकीर्ति जी, महाराज कुशध्वज की छोटी कन्या है, इनका लग्न श्री शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। बोलिए चारों भैयन की जय, चारों दुल्हन की जय, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। मानो तीनों भाइयों का विवाह संपन्न होते होते रात्रि का जो तीसरा प्रहर था लगभग वो भी समाप्त हो चुका था। अब महर्षि वशिष्ठ के आदेश से एक ही सिंहासन पर मानो चारों कुमार अपने अपने सिंहासन पर अपनी अपनी वधुओं के साथ विराजे, चारों मैथिली राजकुमारियों के साथ विराजमान भये हैं। और उस विवाह के मंडप का देखो ठीक वैसे ही इनकी जब विवाह संपन्न हुआ तो अपने अपने भाग के मंत्रों का उच्चारण राजकुमारों ने स्वयं किया, स्वसर किया, बड़े स्वर में किया मंत्रों का उच्चारण। और जो वधुएं हैं उन्होंने बड़े संकोच पूर्वक मंद स्वर में किया। परस्पर दर्शन हुआ, सिंदूर दान आदि संस्कार विधि पूर्वक होने ही थे। महाराज दशरथ तो उदार चूड़ामणि है ना, उदार चूड़ामणि है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा, अनुरूप बर दुल्हिन परस्पर लखि सकुच ही हर्ष ही, सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुर गण बरसही,
सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजई, जनु जीव उर्चाते चारी अवस्था विभवन सहित विराजई। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जन पाए महिपाल मनि क्रियन सहित फल चारि, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसी विलक्षण शोभा, ऐसा अद्भुत, ऐसी शोभा उस विवाह के मंडप में ये 4 जोड़ियां प्रकट हुई हैं। अब उस छवि और उस श्रृंगार का कोई क्या कहे सुने। बात यह है कि जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, रघु नंदन हरे, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, सीता राम हरे। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सीता राम हरे, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, सिया राम हरे। सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, रघु नंदन हरे, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, रघु नंदन हरे। तीनों भाइयों का ब्याह संपन्न हुआ। महर्षि कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आदेश से अपने अपने सिंहासन पर अपनी अपनी वधुओं के साथ अपने पितृचरणों के समीप 4 भाई विराजमान हुए और 4 मैथिली राजकुमारियां। अब महाराज जनक कहीं न जाए कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। दाइज दिया, दाय, दाइज का अर्थ होता है, देखो दाय, दाय का अर्थ होता है हिस्सा। दहेज दिया, दाइज। शास्त्र कहता है पिता की संपत्ति में जैसा जितना पुत्रों का अधिकार हिस्सा, उतना ही पुत्रियों का, कन्याओं का हिस्सा होता है। ये दायज है। कुछ लोग कहते हैं ना जी हम तो विवाह कराएंगे, दहेज नहीं लेंगे। उनको पता ही नहीं दहेज का मतलब क्या होता है। दाइज, दाय का अर्थ ही होता है हिस्सा। किसका हिस्सा? कन्याओं का। 2 पुत्र होंगे पिता के तो बराबर बट जाती है संपत्ति, और कन्या हो तो, एक पुत्र के साथ एक कन्या हो तो शास्त्रों ने इस विषय में ये निश्चित किया कि जो अचल संपत्ति है वो पुत्र के पास रहे। अचल संपत्ति का अर्थ है पुत्र का हिस्सा जो अचल संपत्ति के रूप में है। पुत्र को वो हिस्सा मिले पिता की संपत्ति का जो अचल है, और कन्या को, पुत्री को वो हिस्सा पिता की संपत्ति का बराबर मिले जो चल है। अब मानो कन्या का विवाह किया, जहां विवाह किया अगर कन्या के हिस्से की अचल संपत्ति उनको देंगे तो आगे चलकर कलेश हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं, संबंधों में खटास हो सकती है। इसलिए शास्त्रों ने इस मर्यादा को निश्चित किया कि कन्या को चल संपत्ति देनी है और पुत्र को अचल संपत्ति देनी है, पर बराबर देनी है, बराबर हिस्सा देना है। ये जो हिस्सा है इसी को दाय कहते हैं। तो जनक जी महाराज ने कह न जाए कछु दाएज भूरी, रघु नंदन हरे, रहा कनक मणि मंडप पूरी, सीता राम हरे। कंबल बसन बे चित्र पटोरे, रघु नंदन हरे, भांति भांति बहु
मोलन थोरे सिया राम हरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी रघु नंदन हरे। धेनु अलंकृत काम दुहासी सीता राम हरे। वस्तु अनेक करिय की मिले रघु नंदन हरे। कहीं न जाए जा नहीं जिन देखा सीता राम हरे। कहीं न जाए जा नहीं जिन देखा सीता राम हरे। कहीं न जाए जा। तो कन्या का हिस्सा चल संपत्ति के रूप में, तो चल संपत्ति के रूप में शास्त्र ये नहीं कहता कि विवाह में एक साथ पूरा ही कन्या का हिस्सा दे दो। ये बात नहीं कही गई है कि कन्या का जो हिस्सा है उसको चल संपत्ति के रूप में विवाह के दिन ही दे दो, ये बात नहीं है। फिर वर्ष में तीज का उत्सव आएगा, खिचड़ी का उत्सव आएगा, मुंडन होगा, घर में जनेऊ होगा और भी मंगलमय कृत्य होंगे। तो समय समय पर, और शास्त्र तो यहाँ तक कहता है हर महीने, कन्या का हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके उसको देते रहो। ये मत समझो कि तुम अपना हिस्सा बहन को या बेटी को दे रहे हो। अब ब्याह के बाद जो जा रहा है वो तो अपना जा रहा है, वो उसी का जा रहा है, जन्म भर जाएगा, उसके मरने के बाद भी जाएगा। ऐसा शास्त्र और पुराणों का प्रमाण है इस विषय में। तो खूब दहेज, खूब दाइज दी महाराज जनक ने। क्या पूछना है, महाराज जनक का वैभव। इतना दिया कि लोकपाल देख देख कर, इतना दहेज दिया, अपार दहेज का वर्णन बड़े विस्तार से आया, पर उसका विस्तार यहाँ पर अनावश्यक है। मनो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कुमारों का विवाह श्रुतियों के पारदर्शी महर्षियों की सन्निधि में आचार्यत्व में हुआ। विधि पूर्वक सूक्ष्मतम जो सांगता है वो भी पूरी हुई। देखो, महाराज जनक और उनके अनुज राजा कुशध्वज की कन्याओं का विवाह था, इसलिए दोनों नृपति, दोनों राजा जब देने लगे ना तो उनका हृदय ही तृप्त नहीं होता था। महाराज दशरथ तो उदार चक्र चूड़ामणि, उनको तो देते और लुटाते कहां संतोष मिलता है, वो देकर तृप्त नहीं होते। महाराज दशरथ लुटा लुटा कर तृप्त नहीं होते। उनको तो लेने वाला ही नहीं मिल रहा था, इतना लुटा दिया महाराज दशरथ ने, उनको लेने वाला ही कोई नहीं मिल रहा था। जनकपुर के जो सूत हैं, मागध हैं, बंदीजन हैं, भाट हैं, अयोध्या नरेश से कुछ भी स्वीकार ही नहीं कर रहे। क्यों भाई? उन्होंने कन्यादान किया है, मिथिलावासियों ने कन्यादान किया है, तो हम आपसे कुछ ले कैसे सकते हैं? हमने तो आपको दान किया है। अब महाराज दशरथ लुटावे तो कैसे लुटावे? ये तो कुछ स्वीकार ही नहीं करते। और जो याचक है वो कितना लेते? बहुत दान करने लुटाने पर भी बहुत अधिक महाराजा धीराज की के जनवासे में लेकर आना पड़ा। बहुत ज्यादा तो जनवासे में आया ना, क्योंकि मिथिला के जो खास है वो तो लेते नहीं। लीन अवधपति सब सुख माने, महाराज जनक से तो उन्होंने सब सुख से स्वीकार किया। अब प्रेम से स्वीकार ना करें और कहें हम तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अयोध्या का वैभव देखकर तो देवताओं की लार टपकती है, हमें इस दहेज की क्या आवश्यकता है, तो ये तो महाराज जनक, महाराज कुशध्वज के भावों का तिरस्कार हो जाएगा, उनका अपमान हो जाएगा। देने वाला आनंद से देता है तो लेने वाले को भी कभी कभी खूब आनंद से लेना चाहिए, चाहे वो जितना बड़ा हो। लीन अवधपति सब सुख माने, और दीन जाचकन जो जही भावा, जिस याचक को जो भाता उसको वही लुटाने लगे, और जो बचा कुचा
बचा कुचा ज्यादा, क्योंकि मिथिला वासियों ने, जो शुद्ध मिथिला के थे, उन्होंने लिया नहीं, वो तो देने वाले थे। वो कहते हम ले नहीं सकते, ये तो धर्म के विरुद्ध है, हाय हाय हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उबरा सो जनवासे ही आवा। याचकों को तरह तरह से लुटाने के बाद जो बचा वो जनवासे तक महाराज दशरथ ले आए। ये बड़ी भारी बात हुई। महाराज दशरथ जनवासे तक सब कुछ ले आए। और फिर क्या पूछना है, महाराज जनक ने बड़ा आदर किया बारात का, बहुत आदर किया। हाथ जोड़कर बड़ी कोमल वाणी से सब बारातियों का भरपेट सम्मान किया। और महाराज जनक कहते हैं, सन्मान सकल बारात। अच्छा, ये आदर कब किया? जब महाराज दशरथ सब बचा कुचा दहेज लेके जनवासी तक आए, तो अब ये नववधुएं जो है ना, ये नन्ही नन्ही बहुएं हैं। महाराज दशरथ के साथ चारों पुत्रों के साथ ये भी जनवासे में पधारी विवाह के तुरंत बाद। ये तो नियम ही तो पालन होता है, पर कुछ भी कहो, ये नियम तो मधुरतम है। वधुओं को, नन्ही नन्ही बधूटियों को, बधूटी का अर्थ ही होता है बड़ी नन्ही नन्ही बहुएं, उनको लेके कुमारों के साथ अपने अंतःपुर में महाराज दशरथ जनवासे में पधारे। तो वहां पर वो जो बहुएं हैं ना नन्ही नन्ही, उनकी सखियां भी हैं, उनकी भावजें भी हैं, उनकी बहनें भी हैं। वहां तो सबको, जनकपुर में तो सबको ही वहां रघुवंशी कुमारों के समीप बैठने का, उनके साथ हास परिहास करने का अवसर भी प्राप्त हो गया। वहां का हास्य विनोद कहा ही क्या जा सकता है। जो आनंद, जो रस विवाह के बाद वहां प्रकट हुआ। सन्मान सकल बारात, आदर दान विनय बढ़ाए के। जितनी बाराती थी सबका सम्मान किया, पेट भर भर के, खूब उनका पेट भर जाए ऐसा सम्मान किया महाराज जनक ने। सन्मानी सकल बारात, जिनको आदर देना था उनको आदर दिया, ऋषि महर्षियों को आदर दिया, जिनको दान देना था उनको दान दिया, और जिनके साथ विनय करनी थी, जैसे महाराज चक्रवर्ती महाराज के साथ क्या आदर करना है, क्या दान करना है, वहां तो विनय करनी है। खूब आदर, खूब दान, खूब विनय। और जितने महामुनि महर्षि ब्रह्मर्षि विराजमान थे, उन सबके चरणों की वंदना की, बड़े प्रेम, हृदय से प्रेम लड़ा लड़ा कर उनकी वंदना की। सर झुकाया, देवताओं को मनाया, और हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के समस्त बरातियों के समक्ष महाराज जनक बोलते हैं। देखो ना क्या वाणी बोलते हैं जनक जी महाराज, क्या वाणी बोलते हैं। वो तो कहते हैं, सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। अरे देवता और साधु तो भाव चाहते, समंदर को क्या कोई एक अंजलि जल देकर समंदर को संतुष्ट कर सकता है? एक चुल्लू जल देकर समंदर को कोई संतुष्ट कर सकता है क्या? वो तो भाव देखते हैं। जो देवता है, जो साधु संत है, वो हमारा भाव देखते हैं, किस भाव से क्या देता है। अपने भाई के साथ हाथ जोड़कर बड़ी विनय की बारातियों से ऐसी मनोहर वाणी बोली, मानो स्नेह और शील को एकदम डुबो दिया हो आपस में। और कहते हैं, संबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि भय, एहि राज साज समेत सेवक, जाने बै बिनु गथ लिए। ए दारिका परिचारिका करे, पाल भी करुणा नहीं। ए दारिका परिचारिका करे,
पाल भी करुणा नहीं। अपराध क्षमिबो बोली पठे, बहुत होढ़ी ठोकई। अपराध क्षमिबो बोली पठे, बहुत होढ़ी ठोकई। संबंध राजन राव रे हम, बड़े अब सब विधि भय। एहि राज साज समेज सेवक, जाने वे बिनुगत लय। कहते आपसे संबंध करके आज हम हर तरह से बड़े हो गए। इस राज्य को, हमको, सबको ऐसा सेवक जानो, बिना दाम का सेवक, बिना वेतन दिए सेवक। पूरा राज्य, हम सब परिजन पुरजन सब आपके सेवक हुए। आपसे संबंध करके आज हम बहुत बड़े हुए। और ये जो परिचारिकाएं हैं, ये जो हमने सेवा में आपके राजकुमारों के भेजी हैं, इनको तो, क्योंकि ये नन्ही नन्ही है ना, कहते हैं ए दारिका परिचारिका करे पाल भी करुणा नहीं। अभी तो इनका पालन पोषण होगा, ये इतनी नन्ही नन्ही है, तो बड़ी करुणा से इनका पालन करना अयोध्या में। और कुछ अपराध बन जाए, अपराध तो महाराज जनक कहते बन गया जी। कहते मेरे अपराध को आप क्षमा करें। क्या अपराध? जो आपको पत्र देकर यहाँ बुलवाया, ये अपराध हुआ। अरे हमें तो चाहिए था स्वयंवर हुआ, कन्या का विवाह करके कन्या और आपके पुत्र को अयोध्या में पहुंचाया था। पर आप जैसे महाराज को, महर्षि वशिष्ठ जैसे ब्रह्म प्राण है, तो इनको जो बुलाया मैंने बड़ी ठिठाई की। तो मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। इसलिए आप मेरे भाव को ग्रहण करो, स्वीकार करो। महाराज दशरथ से तरह तरह की बारातियों से तरह तरह की विनय की महाराज जनक ने, और उनके अनुज छोटे कुशध्वज महाराज ने। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, चारों भैयन की जय, चारों दुल्हन की जय, श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए बस 2 पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाएगा। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।